हाय, दिस इज़ नरेंद्र। आज मैं आपके साथ इंग्लिश में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हूँ। इतना आसान है कि कोई भी बोल सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हिंदी में बोल देता हूँ, जैसे कि मुझे अवश्य ही आपको रोज़ पढ़ाना चाहिए, ठीक है? आपको अवश्य ही रोज़ पढ़ना चाहिए। आपको अवश्य ही रोज़ का डेली बाज़ार जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हें अवश्य ही रोज़ सोना चाहिए। तुम्हें अवश्य ही रोज़ खेलना चाहिए। उसे अवश्य ही गाना गाना चाहिए। तो ये अवश्य चाहिए, देखिए बार बार मेरे सेंटेंस में यही रिपीट हो रहा है। तो देखिए जहाँ बाध्यता होगी, सलाह दी जाएगी या बहुत ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है? तब जैसे कि यू मस्ट कम विथ योर डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग। जब कोई चीज़ की काउंसलिंग होती है, जैसे शिक्षक भर्ती होने वाली थी तभी थी, तो उसमें क्या था कि काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट अवश्य लाने थे, अनिवार्य है कि आना है। जैसे कि कभी क्वेश्चन पेपर करिए, तो जैसे शुरुआत के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कहते हैं मस्ट, मतलब मस्ट उसमें लगा होता है कि आपको करना ही करना है, तो उस कंडीशन में अवश्य ही करना है। यू, ठीक है? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं पहचान की। तो पहचान में अवश्य आएगा, ये अवश्य आएगा। वर्ग में ना आएगा जागना, सोना, हंसना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना। और ठीक है, जब सलाह की बारी आएगी और बाध्यता की बारी आएगी, कंपलसरी होगा, तब यूज हो जाएगा मस्ट का, ठीक है? तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी क्रिया के साथ क्या लगना है आपको? मस्ट ही लगना है। तो देखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में अवश्य और ना चाहिए आए तो फिर मस्ट लगेगा। सभी शब्द के साथ मस्ट लगना है। और सदैव वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सबके साथ, एकदम हलवा की तरह है, ठीक है? कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देना है, सेंटेंस में अवश्य जरूर आना है। जब अवश्य आएगा तो आप यूज कर लेंगे। जैसे एज ए आई एम ए टीचर, जब मैं बात करता हूँ बच्चों से तो कहते हैं यू शुड कम विथ योर होमवर्क, ठीक है? आपको काम के साथ आना है। हमने क्या किया? शुड लगाया, ठीक है? लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा, अवश्य बाध्यता कहेगी यू मस्ट कम विथ योर होमवर्क, ठीक है? आपको अवश्य आना है। जब मैं शुड लगाऊंगा तो आपको होमवर्क के साथ आना है। जब कहूँगा यू मस्ट कम विथ योर होमवर्क, मतलब आपको अवश्य होमवर्क के साथ अवश्य आना है, मतलब बाध्यता है, आना ही आना है, तब ये होगा, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। बहुत ही आसान चीज़ है और ज़्यादा घुमाया नहीं गया है। सब्जेक्ट होगा, मस्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सब्जेक्ट होगा, मस्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट, मस्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, मस्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव। बार बार मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रक्चर आप पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे जाकर मेरा एक यूट्यूब चैनल है यूपीएस लालपुर राजपुर, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत ढेर सारे वीडियो, लगभग 80 वीडियो पड़े हुए हैं। आप जाएंगे, खासकर इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर जो कैसे आया, क्या सिस्टम है, ये बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। और हम लोग अभी ऑक्सिलरी मॉडल सेंटेंसेस कर रहे हैं। इसके बाद एक और बचा है, मैं सोचा था लास्ट अभी नीड के बारे में बताना है कि नीड का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस बनाया हुआ है, तो देखिए ये क्या है? सकारात्मक, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया हु, हाउ, वाई करके, मस्ट है ये, ठीक है? एक सेंटेंस मैंने बना लिया है, तो मैं स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो देखिए सभी सेंटेंसेस में क्या आने वाला है? सभी सेंटेंसेस में ये अवश्य आएगा और वर्ग में देखिए क्या आएगा? जाना चाहिए, ठीक है? अभी एक केस और आएगा कि जब वर्ब नहीं होगी तब कैसे क्या करना है। तो यू मस्ट गो टू स्कूल, यू, तुम्हें, ये हो गया यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मस्ट यू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए? मस्ट यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम्हें अवश्य स्कूल नहीं जाना चाहिए? व्हेन मस्ट यू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल, तुम्हें अवश्य स्कूल कब जाना चाहिए? व्हेन मस्ट यू नॉट गो टू स्कूल, तुमको स्कूल अवश्य कब नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया। आज देखिए मैंने क्या किया है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, केवल हिंदी दे रहा था, आज मैंने इंग्लिश का भी दे रखा है।
देखिए होमवर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू, यू मस्ट डू, ठीक है। अगर शुड चाहिए लेकिन मस्ट मतलब अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, तुम्हें रात को जल्दी सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप अर्ली इन द नाइट, ठीक है। निखिल को मैच अवश्य खेलना चाहिए, निखिल मस्ट प्ले मैच, ठीक है। अगर क्रिकेट हो तो क्रिकेट मैच। हमें खाना पकाना अवश्य सीखना चाहिए, वी मस्ट लर्न टू कुक फूड, वी मस्ट लर्न कुक फूड। हमें यातायात के नियम अवश्य पालन करना चाहिए। देखिए ये है मस्ट की बात आएगी, वी वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ओके। उससे बहुत मेहनत कर अवश्य करना चाहिए, ही मस्ट डू हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सेंटेंस है इंग्लिश के हैं, इसको हिंदी में बनवाने के बाद फिर इसको 6 में बदलना, 6 में क्या 5 में रह जाएगा बदलने के लिए। देखिए इंग्लिश के साथ अगर हिंदी लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, तो ये 6 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो देखिए सीधा सा पढ़ना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हैबिचुअल हो जाएगा, आपको जब ये वर्ड्स आएंगे तो अपने आप बोलने लगोगे। तो मेन है प्रैक्टिस, ठीक है, यू मस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। खाना चाहिए भी कहोगे तो टेक ही आएगा, आजकल टेक का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, राम मस्ट टेक एक्सरसाइज, राम को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। देखिए यहाँ डू की जगह क्या कर दिया गया है, टेक कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि टेक का यूज इतना बढ़ गया हर चीज में, टेक 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 टेक, ओके। सी मस्ट, जैसे बंगाली लोग क्या होते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, खाते हैं, वो लोग खाते, पानी भी और ड्रिंक भी खाते हैं, ना कि पीते नहीं, वो लोग खाते हैं। पानी खाबो वो कहते हैं जल, जल जल कहते हैं, जल खाबो। हमने वहाँ सीखा, मैं दिल्ली में जब था तो वहाँ पे मेरा एक बंगाली दोस्त, तो उसने बहुत ढेर सारी चीज़ें बंगाली में मुझे बताई, थोड़ी बहुत याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वो 2010 क्या 10 में था। सी मस्ट लर्न टू सिंग, उसे क्या सीखना है, सॉन्ग क्या सीखना है, गाना अवश्य सीखना चाहिए। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, इस सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, यू मस्ट, देखिए इन सेंटेंस में और बाकी सेंटेंस में क्या अंतर है। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तो हमने क्या लगाया है, बी से काम चलाया है, ठीक है। देखिए ये वाला गजब का बोला जाता है, ठीक है। जैसे सी मस्ट बी मैड, वर्ब नहीं होगी तो बी लगा दिया जाता है, ठीक है। ही मस्ट बी ऑनेस्ट, वाह अवश्य, ठीक है। ही मस्ट बी डॉक्टर, यू मस्ट बी राहुल, यू मस्ट बी नरेंद्र, यू मस्ट बी निखिल, यू मस्ट बी अमित। तो देखिए यहाँ वर्ब मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ बी का यूज कर रहे हैं, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ढेर सारी ये वाला मस्ट बी वाले जो है यूज हो सकते हैं बहुत आसानी से, जहाँ पे आपकी मेन वर्ब नहीं होगी तो बी का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे देयर मस्ट बी समथिंग, वहाँ कुछ होना, वहाँ कुछ अवश्य होना चाहिए, ठीक है। और यू मस्ट बी जोकिंग, इस तरीके से तुम अवश्य मजाक, ठीक है, मजाक कर रहे होगे नहीं, यू मस्ट बी जोकिंग, ये अवश्य मजाक है, ऐसे वर्ड होगा, कर रहे होगे नहीं, यू मस्ट बी जोकिंग, ये अवश्य मजाक है, ठीक है। अवश्य आ रहा है, देखिए कभी कभी चाहिए नहीं आएगा, अवश्य आएगा, तब भी आप मस्ट बी का यूज करेंगे अवश्य के बारे में, ठीक है। और ढेर सारे सेंटेंस हैं, आप सोच के बना सकते हैं। जैसे आई मस्ट टीच प्रॉपरली, मुझे अवश्य सही से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट डू माई होमवर्क,
मुझे अवश्य अपना गृह कार्य करना चाहिए। आई शुड रिसर्च, मुझे रिसर्च करना चाहिए। लेकिन जब कहूँगा आई मस्ट रिसर्च, मुझे अवश्य रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो चाहिए देखो सिंपल सी लहजे में क्या आता है, जैसे यू शुड गो, हम चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कहा जाए यू मस्ट गो, देन मीन्स यू, आपको जाना ही जाना है। नो, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू गो। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस थे और छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं था। मेन देखिए, मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ी आएगा, आपको तो आपके पढ़ने से आएगा ना। मैं आपको गलतियाँ सुधार सकता हूँ कि हाँ आप काम कर रहे हैं तो फिर गलती हुई मैं सुधार रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको आएगा। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ता उसको आती है। ठीक है, मैंने तो ये बता दिया। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, जितनी बार वीडियो देख रहे हो, इस डजन इफेक्ट। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, देखिए ये सेंटेंस कितना बनेगा, 5 ये है, 6 पंचे 30 हो गया, 30 इंग्लिश का, 30 हिंदी का, 60 ऐसे हो गया। और ये देखिए 6 है, इसका छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 5 है, 60 60 120 हो गया। अगर एक दिन में आप इतना बना लेंगे तो फिर, अरे यार सबको आता है, बेवकूफ़ को भी, कोई भी मतलब जिसको दिमाग भी नहीं होगा उसको भी आएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए ना, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो प्रैक्टिस ही क्या, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल सारे बंद है, छुट्टियां, तो क्या करना है, आप प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करें। अगर 120 सेंटेंस आप किसी चीज़ के बना लेंगे तो हमें नहीं लगता इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, मतलब कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो फिर